गुड मॉर्निंग थैंक मैम, यू गुड लीडर्स, मॉर्निंग। आप सभी ने मुझे इतने प्यार से इनवाइट किया है और मेरा वेलकम किया है, सो थैंक यू। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने अपलाइन को जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है एलडीपी सेशन लेने का। सो थैंक यू। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम अतीमा चौधरी है। मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करती हूँ। और आप सबके बीच में मैं एक प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही आप सभी को मोटिवेशनल स्पीच भी दूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। बट मैं माफी चाहूंगी कि आज मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी, विदाउट स्क्रीन मैं बोलूंगी। तो उम्मीद है कि आप सब रेडी हैं और एंड तक बने रहेंगे। तो जो सप्लीमेंट, जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी। और इस पर बहुत लोगों ने सेशन लिए हैं और मैं पहली बार ले रही हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ। जो भी हमारी पीपीटी होती है मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं ले रही हूँ, मैं अपना अलग से बनाया है तो मैं उसके अकॉर्डिंग लूंगी। तो सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी बने रहेंगे और मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का एलडीपी सेशन। और तो मैं आप सभी को आज बताना चाहूंगी, उससे पहले सभी का वेलकम करना चाहती हूँ तहे दिल से हमारे जूम पैनल पर। तो आज आज मैं आप सभी को ट्रांस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल प्रोडक्ट ओमेगा के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारी लाइफ स्टाइल आज सबसे ज्यादा जो चीजें मिस करती हैं उसमें से एक ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड है। ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। आप सभी जानते हैं, ये न्यूट्रिशन वो है जो कि हमारी बॉडी कभी भी खुद से नहीं बना सकती। इसे हमेशा हमें बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी न्यूट्रिशन है। और इसे हमें बाहर से यानी डाइट या सप्लीमेंट के थ्रू लेना पड़ता है। और एक्चुअली मेरा फोन हैंग कर रहा है थोड़ा, माफी चाहूंगी। तो हमें इसे न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट के थ्रू अपनी डाइट में शामिल करना होता है। टीएस ओमेगा में क्या फायदे देता है और इसके बारे में समझते हैं। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए वरदान है। जिसे हम बोलते हैं ना कि हमारे दिल के लिए क्या चीज वरदान होती है, वो हमारा ओमेगा लाइफ है, जो कि हमारे ओमेगा 3 जो हमारी दिल की धड़कनों को रेगुलर करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ हमारी ब्रेन हेल्थ और मेमोरी के लिए बूस्टर है। ये दिमाग की कोशिकाओं को स्ट्रोंग बनाता है और याददाश्त को तेज करता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा सभी को हमें नॉर्मल अपनी लाइफ में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है, वो हमें लेना पड़ता है। वही मैं आप सबको कहूंगी। और साथ ही ये जॉइंट पेन या सूजन में राहत देता है। ओमेगा 3 प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिससे शरीर की सूजन कम हो जाती है और हड्डियां व जोड़ों में दर्द से राहत मिलती है। इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि जिन्हीं लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है जॉइंट पेन की, बहुत ज्यादा है, तो जैसे कि हमारे टीएन्स में कहते हैं कि इसका इलाज हमारे पास है। लोग नी ट्रांसप्लांट बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तब आपको या तो स्टेंट डालने के लिए कहेंगे या फिर सर्जरी भी कराते हैं। बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं आमतौर हमें इस जिंदगी में, क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है ना, उसकी वजह से हम बहुत बीमार हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो कि बीमार नहीं है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन और बालों के लिए नेचुरल ग्लो करता है। इसमें स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनाती है और बालों को जड़ से मजबूती मिलती है। ये वो चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी बहुत
जरूरी होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि ये न्यूट्रिशन एक वो चीज है कि आपकी मसल्स बिल्ड नहीं करता, बल्कि आपकी बॉडी बिल्डिंग में भी लोग यूज करते हैं। ये आपके ब्रेन के लिए और आपके हार्ट के लिए पावरफुल न्यूट्रिशन है, जो कि हर किसी को यूज करना चाहिए। जैसे कि हम मेंशन करते हैं कि बच्चे से लेके बुजुर्ग को यूज करना चाहिए, हर कैटेगरी के लोग इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही आंखों की रोशनी बढ़ाता है। जिन लोगों को दिखने में थोड़ी समस्या होती है, परेशानी होती है, तो वो लोग इसका यूज रेगुलरली कर सकते हैं। ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा, खासकर आज के डिजिटल समय में जहाँ स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। टीएस ओमेगा की खास बात यह है कि इसमें हाई क्वालिटी फिश ऑयल और सभी जरूरी फैटी एसिड का संतुलित कॉम्बिनेशन होता है, जो 100% शुद्ध और असरदार होता है। और हमारे न्यूट्रिशन तो नंबर वन है टीएन्स के, आप सभी जानते हैं। इसमें जो जो चीजें आपको मिल रही हैं, आपकी हेल्थ से लेके और आपकी ओवरऑल हेल्थ के काम करता ही है। और इतना प्रभावशाली न्यूट्रिशन है कि मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। तो हमेशा यही सोचते रहना है कि हमें बहुत सारी चीजों से बचना है, बहुत सारी चीजों को ठीक करना है और अपनी डाइट में इसको शामिल करना है और सुरक्षित रहना है। और ये मैं क्यों ज्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरी मदर को भी हार्ट अटैक हुआ था, जो कि बहुत मुश्किल से ठीक हुई थी। उस टाइम पे तो मुझे नॉलेज नहीं थी कौन सा न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन होता है, या मैं टीएन्स में आई ही नहीं थी। तो मेरी मदर को जब हार्ट अटैक हुआ था, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। और खासकर प्रवीण डॉक्टर वार्ष्णेय, जो प्रवीण डॉक्टर हैं नवजीवन हॉस्पिटल वाले, उनसे ट्रीटमेंट चला था। पहले तो हमेशा उनसे ठीक हो जाती थी। जिस दिन हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर ने ये कहा था कि इनको कोई परेशानी नहीं है, गैस बन रही है, तो उसके लिए हम दवा दे रहे हैं, हर घंटे में इनको ये मेडिसिन देते रहना, तो इनको रिलीफ मिल जाएगा। तो सुबह लेकर आए थे, हमने सोचा ठीक है, दवा ले आई मैं। दवा लाने के लिए मम्मी को मैंने कंटिन्यू मेडिसिन देना शुरू किया, हर घंटे के गैप में जब भी मेडिसिन दूं तभी उनको वॉमिट हो जाती थी। और वॉमिट हो जाती, फिर मैं भी परेशान होने लगी। शाम हो गई, 8 बज गए, तब भी कोई फायदा नहीं। तो सोचा कि इससे बेहतर मैं मेडिकल लेके जाऊं। तो मैं रात के 9 बजे मम्मी को मेडिकल लेके गई थी। तो वहां पे उनके बहुत सारे चेकअप हुए थे। चेकअप होने के बाद, ईसीजी होने के बाद, उन्होंने बोला कि उनके कुछ और चेकअप करने हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इनको क्या करना है क्या नहीं। तब तक इनको मेडिसिन दो इनकी वॉमिटिंग बंद करने के लिए। बहुत सारी दवाई दी थी उन्होंने, तब भी उनकी उल्टी बंद नहीं हुई। तब जाके उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मम्मी की वॉमिटिंग बंद हुई। तो उस समय उनकी जो चेकअप हुए, सारी चीज हुई, उसमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगा। तो मॉर्निंग में सुबह 5 बजे डॉक्टर ने बोला कि इनको हार्ट अटैक आया है और सेकेंड आ चुका है। आपके आया तो हम इनको बचा नहीं पाएंगे, इसलिए आप स्टेंट डलवाइए इनका। उन्होंने सर्जरी का नाम लिया था। तो सर्जरी मैं सुन के तो दंग रह गई कि ओपन हार्ट सर्जरी होगी तो बहुत दिक्कत है, और इतनी परेशानी मैं कैसे मैनेज करूंगी। मैं, मेरा भाई था और हमारे पास कोई नहीं था, और मम्मी थी। तो बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी जब डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि नहीं, इनको स्टेंट डलना है और अभी हम की सोनोग्राफी करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कितने, एक या दो, जितने स्टेंट डलने। तो उन्होंने पहला स्टेंट डाल दिया। तो काफी महंगा पड़ा था, फर्स्ट टाइम बहुत खर्चा आ गया था हम लोगों के ऊपर। उसके बाद वो 1 वीक तक ठीक रही। 1 वीक बाद उनको फिर वही सेम कंडीशन होने लगी, हाथ में दर्द होना, वॉमिटिंग फील होना और बॉडी में पेन रहना, और बहुत ज्यादा समस्या होने लगी। उसी बीच में अजय सर से मिली थी। मम्मी के हार्ट अटैक के बाद जब मुझे भी परेशानी होने लगी, बैकबोन में मेरे काफी दर्द था, तो उसी बीच में अजय सर से मिली थी। उन्होंने मुझे बताया, अब मैंने उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करी मम्मी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि बेटा टेंशन ना लो, सब सही हो जाएगा। तो सर मेरे घर पे आए थे, मैंने उनको बुलाया था, सर घर पे आए, मम्मी की रिपोर्ट देखी। तो मुझे रिपोर्ट देखना नहीं आता था, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है क्या नहीं। अब तो बहुत कुछ सिखा दिया है टीएन्स ने। हर एक वो चीज सिखा दी जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर किसी को आना चाहिए। अब इतना कामयाब और इतना
सारी चीजें, इतना ओहदा हमें इसने टीएंस ने दिया है। तो फिर जब रिपोर्ट देखी थी मम्मी की, तो सर ने कहा था कि इनको जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा जो मैं कह रहा हूँ आप ना वो चीजें फॉलो करो, जो न्यूट्रिशन में बता रहा हूँ आप इनको 3 मंथ खिलाओ। तो मैंने कहा कि ओके, कि अगर बस भरोसा रखना है, आपको ट्रस्ट करना है। तो मैं कही जी अंकल, मुझे ट्रस्ट है, मैं करूंगी। तो मैंने उनसे न्यूट्रिशन लिए थे मम्मी के लिए। उनको फर्स्ट मंथ जब उन्होंने न्यूट्रिशन खाए थे, तो उनको बहुत रिलीफ मिला। मतलब पहले महीने में न्यूट्रिशन खाने के बाद उनकी अंग्रेजी दवाई बंद हो गई थी। जब उनकी अंग्रेजी दवाई बंद हो गई, तो न्यूट्रिशन चलते रहे। जैसे ही 3 महीने हुए थे ना, 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, जब मैं, डॉक्टर रब्बानी थे उस समय मेडिकल में, उनके पास मम्मी को दिखाने फिर से गई मैं। तो बोले कि अब क्या दिक्कत है। मैंने कि सर अभी दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन जो आपने मेडिसिन दी थी वो मैंने 2 महीने पहले बंद कर दी थी, और मैं चाहती हूँ कि इनकी दोबारा मेडिसिन शुरू करने से पहले इनका एक चेकअप कराएं, जो सोनोग्राफी एंजियोग्राफी जो होती है वो कराएं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो नहीं करा सकते और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कि सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेडिसिन इनके उसके बाद ही शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि इनको बहुत परेशानी हुई थी बीच में। अभी जो मैंने शुरू किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे चेकअप लिख दिया था, क्योंकि उनके बिना लिखे तो हम चेकअप नहीं करा सकते थे। तो मेडिकल में हुआ था फिर से दोबारा से, और उसकी कम से कम 12 घंटे बाद रिपोर्ट आती है। 12 से 24 घंटे बाद रिपोर्ट आती है। तो वो रिपोर्ट मिलने के बाद, तो डॉक्टर ने देखा तो बोला कि नहीं, इनको अब स्टेंट की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने ही बोला था कि इनको दूसरा स्टेंट पड़ना है। तो बोला कि नहीं नहीं, अब इनको जरूरत ही नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, इनकी कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज नॉर्मल है। तो क्या किया आपने? तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा बताया। मैं कि सर मैंने इनको न्यूट्रिशन दिए थे जो हमारी टीएनस इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं। तो वहां से मैंने इनका ट्रीटमेंट कराया, नेचुरोपैथी यानी एक्यूप्रेशर। तो वो फिर शॉक हो गए, बोले कि बहुत बढ़िया। तो उन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें बोली थी। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि हमारे न्यूट्रिशन में वो पावर है। ओमेगा लाइफ ले लो, या फिर कोएंजाइम Q10 ले लो, या जिंक ले लो। ये वो चीज है जो हमारी बॉडी खुद से कभी नहीं बनाती, जो कि हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो मैं आप सभी को यही समझाना चाहती हूँ कि आप सभी को अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है, और आपका पूरा फोकस आपकी हेल्थ पे होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है ना, कहते हैं ना कि हेल्थ है तो पैसे हैं, सेहत है तो पैसे, सेहत नहीं तो पैसे किस काम के। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि हमारे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हेल्थ भी वेल्थ भी। और जब हमें एक ही प्लेटफॉर्म सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, तो क्यों ना हम इसे लें, है ना, क्यों ना हम इसे लें, क्यों हम इस पे फोकस क्यों ना करें। तो हमें बस यही सोचते हुए चलना है कि हमें पूरे फोकस के साथ अपने इस काम को करना है, और हमें अपनी सेहत से लेके अपने परिवार की हर किसी को स्वस्थ करना है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी आप सभी से, क्योंकि हमारे लिए हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ है तो सब कुछ है। इसी बीच मैं अपना आप सबको कुछ चीजें बताना चाहूंगी मोटिवेशनल, कि एक लीडर को क्या करना चाहिए, लीडरशिप के लिए क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगी अपने बारे में भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब मैं टेंस में जुड़ी थी, मैंने अपनी जर्नी कई बार आप सभी के बीच में शेयर की है। लेकिन अपने बारे में भी मैंने बहुत लोगों को बताया है। जितने भी हमारे टेंस में, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जूम मीटिंग में हर लोग नए नए, हर रोज नए लोग जुड़ते हैं। तो क्यों ना मैं फिर से अपनी जर्नी आप सभी के बीच में शेयर करूं। जैसे कि आप सभी को मैंने अपनी मम्मी के बारे में बताया, और मैंने ये भी कहा कि मैं अपने लिए इस टेंस में आई थी। जब मुझे पता चला था, उसी बीच मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ, उसी बीच मेरी बैकबोन में बहुत दर्द था। तो मैं अजय सर से जब मिली थी, तो मेरा ये था कि हाँ, एक्यूप्रेशर का है, नेचुरोपैथी। तो ये मैं अपने फ्रेंड के सजेशन पे गई थी सर के पास, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था कि एक्यूप्रेशर का भी कुछ होता है।
इतना पता था एक्यूप्रेशर किया जाता है, पॉइंट्स दबाई जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें मशीनें भी होती हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ आप सभी को, मुझे नई नॉलेज थी, मुझे सिर्फ इतनी नॉलेज थी कि हाँ एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी वगैरह और आयुर्वेदिक वगैरह ये सारी चीजें होती, क्योंकि आयुर्वेदिक तो मेरे पापा भी करते थे। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी मुझे एक्यूप्रेशर के बारे में। तो मैं अजय सर से मिली, तो मैंने सर को बताया, तो सर ने बोला कि अभी आप मुझे मत बताइए कुछ भी, और मैं आपका एक चेकअप करूंगा, जिससे कि आपको सारी चीजें खुद पे खुद पता चल जाएंगी, आपके बिना बताए मैं आपकी सारी बीमारियां बता दूंगा। तो मैंने सोचा ओके, शायद ऐसा कोई चेकअप होता होगा। तो अजय सर ने एक छोटा सा डिवाइस, यानी जो हमारा कीपैड फोन होता है ना, उस टाइप की एक मशीन निकाली। तो मैं उसको देख के दंग रह गई, मैं कि ये मशीन किस काम आएगी। मैं खुद ही सोचने लगी। मैंने सर से ज्यादा कुछ तो नहीं पूछा था, क्योंकि कोई भी नहीं पूछता है उस टाइम पे इतने सवाल। तो सर ने बोला ये वो मशीन है जिससे हम चेकअप करेंगे। तो मैं अपने मन में सोचने लगी कि सर बोल तो रहे हैं इससे चेकअप करेंगे, इससे क्या चेकअप होगा, ये तो मोबाइल की तरह है, और इससे क्या चीजें पता चलेंगी। तो मैंने सोचा कि चलो करा के देख के, पता नहीं जो होगा सो देखा जाएगा। तो सर ने मेरा जब चेकअप करना शुरू किया था, तो उन्होंने सारे पॉइंट वाइज पॉइंट बताते रहे। तो मैं शॉक हो गई, मैं कि ये सारी चीज मुझे है, और सर को कैसे पता। तो तब सर ने मुझे समझाया था कि वो एक ऐसा डिवाइस है, ये 5 से 10% आपकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके बता देता है। जो हमारी बॉडी इम्बेलेंस हो जाती है, एनर्जी इम्बेलेंस होती है, उसके बारे में बताता है कि कहाँ पे आपको क्या परेशानी है। तो मैंने पूरा चेकअप कराया, मैं खुद शॉक हो गई। मैंने कहा सर, इतनी छोटी सी मशीन आपकी सारी बीमारी कैसे बता सकती है। फिर तो ना मुझे इंटरेस्ट जगा कि नहीं, हाँ कुछ तो होगा। तो सर ने मुझे सजेस्ट किए थे न्यूट्रिशन, मशीन थेरेपी, और सबसे बड़ी बात कि सर ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए थे, ना थेरेपी का ना चेकअप का। और सर ने मुझे 20 डेज की ना थेरेपी दी थी। मैं काफी दूर रहती हूँ सर के घर से, तो वहां पे मैं डेली कंटिन्यू जाती थी, और मैंने थेरेपी ली प्लस न्यूट्रिशन। मुझे जो रिलीफ मिला ना, मैं सच में क्या बताऊं, कि पहले तो मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, दूसरा मैं ठीक हो गई। आप सोचिए, जिस इंसान के लिए एलोपैथिक में हर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हो, तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। जितने भी डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने सबने बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इनकी रीढ़ की हड्डी का पानी निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो बहुत सारी समस्या आती है। लोग भी कहते हैं, मेरे पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि राकेश, बेटी को ऑपरेशन मत कराना, क्योंकि इसमें 99% पैरालाइज होने का खतरा रहता है, क्योंकि अभी तो ठीक है बच्ची, और ठीक हो सकती है, और भी कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर ऑपरेशन हुआ तो ये पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल पाए। तो वो सारी चीजें दिमाग में, ऑपरेशन से डर है, और ये दर्द कभी बंद ही ना हो। मैंने फिजियोथेरेपी भी कराई थी 1 मंथ, फिजियोथेरेपी ली, कोई रिलीफ नहीं मिला। और आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट लिया, उससे मुझे थोड़ा आराम मिला था। फरुखाबाद से मेरा ट्रीटमेंट चला था 1 ईयर, तो वहां से मुझे काफी रिलीफ मिला। उसके बाद फिर जैसे वो दवा बंद हुई, उसके बाद मेरा पेन फिर से शुरू हो गया। तो जब मैंने टीएस में आके थेरेपी लेना शुरू किया, न्यूट्रिशन खाना शुरू किया, तो मैं एकदम फिट हो गई। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जो इंसान चल भी नहीं सकता था, साल में 10 महीने बेड रेस्ट पे रहता था, 2 महीने उसको मिलते थे। आप सोचिए कि इंसान क्या कर लेगा, कुछ कर पाएगा। इंसान तो डिमोटिवेट होता ही है ना, कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो वही मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम एक सही चीज और सही प्लेटफॉर्म पर हो ना, तो हमें स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता। और ये तो ऊपर वाले का वरदान है, जो कि हमें इस चैन से जोड़ा है। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर ली जिनवान का, जिन्होंने ये सोच सोच कर इस प्लेटफॉर्म को बनाया और हम सबके बीच में लेकर आए। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनके बिना हम कुछ भी नहीं है।
मैं फिर से ये कहूंगी, क्योंकि हम इनके बिना कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारा खान पीन कितना बेकार हो गया है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है कितनी खराब हो गई है, जिसकी वजह से हम सभी बहुत बीमार हैं। तो क्यों ना हम मिलकर इस बीमारी से लड़ें और लोगों को स्वस्थ बनाएं। और जब आपको एक प्लेटफॉर्म और एक ओहदा मिला हुआ है तो हमें कोई परेशानी नहीं आती है। बस हमें समझाना है, लोगों को बताना है कि आप खुद को, अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे मैंने अपनी माँ को स्वस्थ किया, खुद को किया, अपनी फैमिली में अपनी सिस्टर को किया, उनकी भी काफी तबीयत खराब रहती थी। तो हमें हमेशा यहाँ से मोटिवेशनल चीजें मिलती हैं, हम मोटिवेट होते होकर जाते हैं। ये सिर्फ हमारा जूम मीटिंग नहीं है, ये हमारा एक सफर है जो हमें हर एक इंसान से जोड़े रखता है, हर एक लीडर से जोड़े रखता है, हमें बेहतर सोच वाला इंसान बनाता है और हमें इतना एजुकेट करता है और हमें सीखने का मौका देता है। मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब, क्योंकि जूम एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सारी चीजें सीख जाते हैं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका आज संघर्ष आपका आने वाला कल बदल सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आसान नहीं है, मैं कहती हूँ हाँ, ये आसान नहीं है, बट ये रास्ता जो एक इंसान को असाधारण बना सकता है, ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई डिग्री नहीं पूछता। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप सभी से किसी ने टीएस जैसे प्लेटफॉर्म पर किसी ने नहीं पूछा होगा कि आपकी डिग्री क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं, किस जाति से हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंसानियत चलती है। और इस प्लेटफॉर्म की खासियत यही है, तभी मुझे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है, कि यहाँ पर सिर्फ इंसान की सोच और इंसान की क्वालिटी को देखा जाता है। मायने रखती है कि इंसान कैसा है, किस तरीके से काम कर रहा है। आपकी क्वालिटी मायने रखती है, ना कि आपकी जात पात मायने रखती है। यहाँ पे रिलीजन्स को महत्व महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ पे ना आपकी नॉलेज को महत्व दिया जाता है, क्योंकि आपकी नॉलेज ही सबसे बेस्ट है। आपको आपकी नॉलेज आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। लीडर कौन होता है? लीडर वो नहीं जो सबसे आगे चलता है, लीडर वो है जो सबको साथ लेके चलता है। क्योंकि मेरे अपलाइन ने हमेशा मुझे साथ चलना सिखाया है, मेरे अपलाइन ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। क्योंकि बहुत लोग हैं कि अलग अलग भागते हैं कि आज मैं इसके साथ, आज मैं उसके साथ, ये नहीं वो नहीं, यहाँ तक कि अपलाइन भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं सच में कहूंगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे अपलाइन मिले जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे बताया कि लीडर होता क्या है, लीडर में क्या खासियत होती है, क्या क्वालिटी होती है जो एक इंसान को एक बेहतर लीडर बनाता है ना। लीडर वो है जो सबको साथ लेके चलता है, खुद का सपना पूरा करने के साथ साथ दूसरों को भी सपना दिखाता है। और ये सच बात है, क्योंकि हम वो ताकत रखते हैं कि एम्स में रह करके खुद तो हम सपना अपना पूरा करेंगे, लेकिन दूसरों को भी सपना दिखाने की हिम्मत रखते हैं। और यही क्वालिटी एक लीडर को बेहतर लीडर बनाती है। आज आज का दिन आज का दिन ये सेशन आपके अंदर उस लीडर को जगाने आया है जो आप कभी जगा नहीं पाए। क्योंकि हम ना अपने अंदर की क्वालिटी को नहीं पहचान पाते कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है। और आपके अंदर जो आग है उसे पहचानी है। आप वो इंसान हैं जो अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। और ये मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी टीएस में है ना, हम तो खुद करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी स्वस्थ करते हैं और उनकी जिंदगी को बदलने का काम करते हैं। बस जरूरत है हर एक दिन छोटे छोटे एक्शन लेने की, सीखते रहने की और हार ना मानने की। क्योंकि जिस दिन हम हार जाते हैं ना, उस दिन ना जिंदगी में कुछ नहीं बचता है। और हार हमें नहीं माननी है, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं, ऊपर वाले ने हमें कुछ ना कुछ सोच कर ही बनाया है और कुछ ना कुछ सोच कर ही भेजा है कि इस दुनिया में हमारी क्या खासियतें, हम क्या मायने रखते हैं।
तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि आपको कभी हार नहीं माननी है। एक बात याद रखिए, आपकी कहानी आपकी लिखी जा रही है। आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। हो सकता है आज आपके पास बड़ी गाड़ी ना हो, बड़ा चेक ना हो, लेकिन अगर हिम्मत है, मेहनत है, तो विजन क्लियर है आपका, तो एक दिन सब कुछ होगा। और ये सच है, जैसे कि लाइक हमारे ए के पांडे सर, जब उनकी जर्नी हम सुनते हैं, जब वो अपने बारे में एक्सप्लेन करते हैं, अपनी सारी चीजों को बताते हैं, अपने सफर के बारे में बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत कैसे की, किस तरीके से खुद को मोटिवेट किया। उस टाइम पे तो आप सोचिए, 17 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, इतना एडवांस नहीं था। और वो बताते कि वो बीसीएम मशीन को साइकिल पे रख के लेके जाते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो ट्रेन में सफर कर पाए। उन्होंने बिना टिकट के भी ट्रेन में सफर किया है, उनके पास टिकट लेने के लिए पैसे भी नहीं थे। जब मैं के पांडे सर को सुनती हूँ तो बहुत मोटिवेट होती हूँ। सोचो, जो इंसान कहाँ था वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। क्या आप नहीं पहुंच सकते हो, या मैं नहीं पहुंच सकती हूँ, या हमारे साथ जितने भी लीडर्स हैं वो नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे सफी सर हैं जो डायरेक्टर बनने वाले हैं। सोचिए, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जब वो अपने होम टूर करा रहे थे, जो उन्होंने फ्लैट खरीदे हैं, वाकई में बहुत खूबसूरत है। और मैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, सफी सर को। और ये कामयाबी मिलती कहाँ से? टीएन से। तो सोचिए, सभी कामयाब हो रहे तो आप मैं क्यों नहीं हो सकते? बस हमें मेहनत की जरूरत है, हमें ना हिम्मत की जरूरत है, और साथ में हमें मेहनत करनी है। हमें अपना विजन क्लियर करना है। मैं एक बात जरूर बोलूंगी, जो हम गलतियां करते हैं हमेशा उन पर हमें ध्यान देना है। लाइक हमें अपना प्रेजेंटेशन बेहतर करना है, टीएन्स के जो भी प्रोडक्ट हैं उसकी पूरी नॉलेज रखनी है। साथ ही हमें वो कर दिखाना है जो हमारे ए के पांडे सर ने किया है। उन्होंने कहा था, मैंने उनका कल का सेशन था या परसों दोपहर में हुआ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी मुझे बहुत अच्छी लगी, कि टीएस में जितने भी डायरेक्ट या एचडी बनेगा वो ट्रिपल एस टीम का ही बनेगा। यानी हमारा जो सिस्टम बनाया है ट्रिपल एस टीम, जो ए के पांडे सर ने बनाया है, उसी के लीडर्स बनेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आने वाले समय में, और ये सच है, क्योंकि ऑनरी डायरेक्टर तो हमारे ए के पांडे सर हैं अपकमिंग। तो सोचिए, उनके साथ साथ कितने लोग डायरेक्टर बनेंगे, कितने लोग गोल्ड लोइन बनेंगे, कितने लोग ब्रोंज लोइन, सिल्वर लोइन, लाखों हैं, है ना, करोड़ों की आबादी है। तो हम भी कर सकते हैं ना। जब उन्होंने ऐसे लोगों को चुना और इस बिजनेस में लेकर आए, उनको समझ में आया, उन्होंने किया, तो हम नहीं कर सकते क्या? मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो इसलिए खुद से वादा कीजिए, मैं सीखूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ये एक दिन जब आप स्टेज पर खड़े होंगे तो कोई दूसरा आपसे प्रेरणा लेगा और वो कहेगा, मैं भी इनकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हमें सच में वो खासियत, वो क्वालिटी रखनी है अपने अंदर, कि चार लोग आए और वो कहें हमें सुनकर कि मुझे इनकी टीम का हिस्सा बनना है। तो हमें अब वो अपनी वैल्यू करनी है, क्योंकि जब हमने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे चुकी है टीएस ऑर्गेनाइजेशन, और एक ओहदा दे चुकी है डिस्ट्रीब्यूटर का और हेल्थ कंसल्टेंट का। आपको क्या लगता है कि हेल्थ कंसल्टेंट यूं ही बन जाते हैं? बॉस, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए ना अलग कोर्स करना पड़ता है, उसके लिए ना अलग डिप्लोमा करना पड़ता है, उसके लिए ना अलग नॉलेज लेनी पड़ती है, तब जाके आप हेल्थ कंसल्टेंट बन पाते हो। लेकिन हमें बिना कुछ मेहनत किए हेल्थ कंसल्टेंट बन गए, एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। मैं बताना चाहूंगी कि मैं इससे पहले एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर थी, जो कि मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे। आ, उसका बिजनेस, उसकी फ्रेंचाइज लेने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे। तो उन्होंने अपनी एक ब्रांच, यानी एक छोटा सा ऑफिस मैंने अलीगढ़ में खोला था। आप सभी ने सुना होगा सहज मित्र, सभी ने सुना होगा सहज मित्र।
ये कंपनी है जो जितने भी जन सेवा केंद्र हैं उनको अप्रूवल देती है कि वो बिना झिझक के उनको एक आईडी दी जाती है कि उनको कोई दिक्कत नहीं आती आने वाले समय में। वो अपना जन सेवा केंद्र रन कर सकते हैं, अपना जन सेवा केंद्र रन कर सकते हैं। वो सारी चीजें उनको मिल जाती हैं। तो मेरे पास वो पावर थी कि मैं लोगों को अप्रूवल देती थी जन सेवा केंद्र का, और मैंने उनको दिया और बहुत काम किया। बहुत नुकसान मिला, जो मेरे साथ लोग थे उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे पैसे लेके भाग गए, कुछ ने मशीनें बेच दी, बहुत सारी चीजें फेस करने को मिली। सोचिए कि आपको ये प्लेटफॉर्म जो मिला है, यहाँ पे आपको कुछ भी फेस नहीं करना है। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपको कोई चीट नहीं करेगा, आपका सब साथ देंगे, चाहे वो डाउनलाइन हो चाहे वो अपलाइन हो। तो क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म को और जुनून और मेहनत के साथ करें, इस प्लेटफॉर्म को एक बहुत ही अमेजिंग नंबर 1 इंडिया के अंदर बना दें। बस हमें काम करने की देर है, हमें मेहनत करने की देर है, हमें ना लोगों को अप्रोच करने की देर है। जैसे कि मेरी शिकायतें रहती थी हमेशा मेरे अपलाइन से कि सर मेरी टीम मेरे मतलब मेरे कांटेक्ट नहीं है, और मैं कैसे काम करूंगी, मैं क्या करूंगी। तो मैं खुद भी सोचती हूँ, मैंने अपने अपलाइन को भी कहा, उन्होंने मुझे समझाया कि जरूरी नहीं है कि हमारे कांटेक्ट हो, है ना। हमें सिखाया भी जाता है ट्रेनिंग में कि हमें ना स्ट्रेंजर पे फोकस करना है ना। ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। जब हमारे कांटेक्ट नहीं होते तो हमें स्ट्रेंजर को अप्रोच करना पड़ता है। तो हम खुद से जब तक अप्रोच नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारे पास तो आ नहीं जाएगा ना। अब ये तो नहीं कि लोग खाना परस दिया, लोग खा लो आकर, है ना। लोगों को बताना पड़ता है ना कि खाना लग गया है, आपको खाना है। उसी तरीके से बिजनेस है, ये लोगों को हमें बताना पड़ेगा ये बिजनेस आपके लिए बेहतर है और क्यों जरूरी है और क्यों बेहतर है। जब तक आप वो सारी चीजें उनको नहीं बताएंगे तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते, या हम किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम खुद भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं यही कहूंगी आप सभी को कि फोकस करिए, फोकस के साथ काम करते हैं, सभी मिलके काम करते हैं, क्योंकि हमेशा मेरे अपलाइन कहते हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे हर कदम पर मेरे अपलाइन का साथ मिला है। जहाँ मैं मोटिवेट हुई हुई हूँ, जहाँ मुझे थोड़ा सा भी दिक्कत हुई है या कोई परेशानी हुई हो कैसी भी, तो मेरे अपलाइन ने वो सॉल्व की है और हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो ऐसे अपलाइन को मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। और आज की मेरी कोई तैयारी नहीं थी सेशन लेने की, तो मैं पता नहीं मैंने क्या क्या बोला होगा क्या क्या नहीं, बट जो भी मुझे दिल से समझ में आया, दिल से जो निकला मैंने वो एक्सप्लेन किया है आप सभी के बीच में। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए खुद को बदले, दुनिया को दिखाएं और एक नई कहानी लिखें जिस पर आप गर्व कर सकें। धन्यवाद सभी को और शुक्रिया, आप सभी एंड तक बने रहे, और थैंक यू सो मच। और आप सभी ने मुझे सुना इतने प्यार से और मेरा हौसला बढ़ाया। और यही खासियत होती है कि हमारे डाउनलाइन प्लान जितने भी हमारे लीडर्स हैं टीएन्स के, वो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमें हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मिस्टर ली जिनवान का, और थैंक यू बोलना चाहूंगी अजय सर का जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होती इस प्लेटफॉर्म पर, मैं सच बता रही हूँ, अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होती हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़ थी। मैं हमेशा ना लोगों को, मैं खुद ही लोगों को डिमोटिवेट करती थी, अरे नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, ये मत करना। आज से मैं 5 साल पहले की बातें बता रही हूँ। टीएस में जुड़ने से पहले 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 2 साल मुझे काम करते हो गया है, और 1 साल मैंने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ आईडी लगाई थी, और अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए मुझे। तो मैं यही कहूंगी, पहले जानो, सीखो, फिर आगे बढ़ो। और जैसे कहते हैं ना कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, और इस शब्द को मैं बार बार क्यों यूज करती हूँ, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है ना, रियली अमेजिंग है। मैं सभी को सजेस्ट करूंगी, और ये मैं मुझे ना मेरे अप्लाई ने सजेस्ट की थी, एक ये सजेस्ट की थी और दूसरी की थी रिच डैड पुअर डैड। मैंने वो दोनों ही ऑडियो बुक सुनी है, अमेजिंग।
मैं इनको सुन के ना अलग ही मोटिवेट होती हूँ, अलग ही जुनून आता है मेरे अंदर। मैं सोचती हूँ कि ये मैं कर सकती हूँ। एक बार आप जरूर सुनिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू अजय सर, आपने मुझे मौका दिया। और थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर। सुपर मैम, सुपर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, अमेजिंग। बहुत ही उम्दा सेशन रहा मैम आपका। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच आपके बहुत ही वाइब्रेंट और हार्ट टचिंग सेशन के लिए। और आपने बहुत सी चीज़ों का श्रेय मुझे, मेरी झोली में डाला। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ाती है। और आने वाले समय की आप एचडी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, बहुत जल्दी, तेजी से होने वाली हैं। और हमें बस इंतज़ार है उस लम्हे का जिससे अ, अभी हम लोग गए थे दुबई। खैर, मैंने काफ़ी जहाज़ का सफ़र किया है पिछले 10-12 वर्षों में, खूब मैं घूमा हूँ। लेकिन इंटरनेशनल टूर मेरे यही दो हुए हैं, चाइना और दुबई का। तो जिस समय जहाज रनवे पर जब तक नहीं जाता है, जब तक जहाज रनवे पर नहीं जाता है तब तक वो धीरे धीरे चलता है, पहियों पर, अपने पहियों पर चलता है। और पहले वो सवारियों को बिठाता है। सब बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक सेकंड का। क्योंकि जो एयरवेज होते हैं वहां पर दूसरे भी जहाज होते हैं एयर में। तो ये बड़ा जरूरी है कि टाइम से उड़ा जाए, टाइम से चला जाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस समय हवाई जहाज रनवे की तरफ को चलता है तो बहुत आराम से चलता है, धीरे 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 धीरे, ठुमक ठुमक के। और रनवे पर पहुंचकर वो रुक जाता है, क्योंकि अब उसको बहुत तेज, बहुत फास्ट चलना है ताकि वो जमीन को छोड़ सके। और यहीं से शुरू होता खेल। फिर वो अपने सारे इंजन्स को खोल देता है पायलट। पहले तो एक ही इंजन पे आराम से वो चल के रनवे, यानी जहां से रनवे से उसको आगे बढ़ना है, फास्ट जाना रनवे से। और वहां से जब सारे इंजन्स खुल जाते हैं और उसके बाद बहुत तेज आवाज के साथ वो बढ़ता है। और उसकी स्पीड बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है, और वो फिर धरती को छोड़ देता है और आकाश की ऊंचाइयों में चला जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही ये बिजनेस है, टीएंस बिजनेस। बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में लगता है कि अरे क्या बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, मजा सा नहीं आ रहा। लेकिन रनवे पर आने के बाद जिस समय पूरे थ्रॉटल्स, पूरे इंजन्स खुल जाते हैं, उसके बाद जो मजेदारी आती है और जो ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं, वही इस बिजनेस में प्राप्त होने वाली हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से अतीमा चौधरी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।